हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस। ठीक है। और जो इसके पास ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 होगा ये, है ना। नई वाले बुक में चैप्टर नंबर 8 से आया, क्योंकि एक हमारा चैप्टर था वो डिलीट हो गया, चैप्टर नंबर 4 है ना, तो एक कम हो गया यहाँ पर। क्लियर चीज। चलो, तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, इसका थोड़ा सा वर्जन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 10th क्लास में, है ना, जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे। तो जिसको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिक्कत नहीं, उसको यहाँ पर भी ऐसे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है ना। हमारे इसमें से दो एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं, ठीक। तो जो बची हुई है वो हम करेंगे, और मैं जो कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पर, जो नई हमारी एनसीईआरटी उसके बेसिस पर कराऊंगा। तो ओल्ड में जो भी होगा वो आप डिलीट कर देना, है ना, कि भाई हटा देना, जिसके पास ओल्ड बुक है वो काट देना, कैंसिल आउट कर देना, कि जिसको मैं बताऊंगा कि जो सिलेबस में नहीं आ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? अभी फिलहाल हम किस पर बात करेंगे, जो नई हमारे पास है ना, जो बुक है, जो नया प्रिंट आया है, या फिर अगर आप वेबसाइट पर देखोगे तो नया पीडीएफ भी उन्होंने बना दिया है ना। वो जो ओल्ड पीडीएफ था वो नहीं, अब नया वाला पीडीएफ है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से। क्लियर है बात? चलो, चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज है ना। तो आज की वीडियो में तो हम कम बात करेंगे केवल सीक्वेंस के ऊपर, है ना। और थोड़ा हल्का फुल्का बता दूंगा सीरीज पर, बट जो प्रॉपर क्वेश्चंस है वो हमारी एक्सरसाइज 3rd में है ना, सेकंड एक्सरसाइज में, सॉरी, है ना। चलो, तो पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है ना। यहां पर देखो सीक्वेंसेस लिखा हुआ है, तो एक से ज्यादा हो गई। ये सीक्वेंस क्या है? जनरली हम सुनते हैं कि भाई किससे मुंह से कि ये सारी बुक्स हैं, इसको सीक्वेंस में लगा दो, है ना। बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं ग्राउंड में, हम बोलते हैं कि भाई सीक्वेंस में खड़े हो जाइए, है ना। वो सीक्वेंस क्या है ना। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट होता है ना, एक अरेंजमेंट को कह देते हैं, है ना, एक ऑर्डर को कह देते हैं। एक अरेंजमेंट हम कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर फिलहाल मैं बात अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो नंबर्स रिलेटेड होने वाले हैं, है ना। लेकिन अरेंजमेंट में तो किसी भी चीज का कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऑर्डर होगा, है ना, कुछ ऑर्डर होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे मैंने बोला 5, 10, 11, 13, 17, है ना, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो ये क्या करा मैंने यहाँ पर नंबरों को अरेंज कर दिया, और यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है ना, किसके बेसिस पर है? ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, जो सक्सीडिंग वैल्यू है वो प्रीसीडिंग वैल्यू से ज्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? सीक्वेंस यही है कि मेरे पास जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको क्या कर रहा हूं मैं? अरेंज कर रहा हूं, है ना। क्लियर है बात? ठीक। तो देखो यहां पर अब सीक्वेंस में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं ना, बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में जीपी है, ठीक है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 10th क्लास में, इस बार वो हट गई है, तो हमको जीपी पढ़नी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट उसको डिटेल में बात एक्सरसाइज 2 पर ही करेंगे, क्योंकि फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल और केवल सीक्वेंस की बात है, ठीक है ना, कि भाई सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, है ना, किस टाइप की हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक सिंपल सी, है ना, जो एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेसिकली क्या बोल रही है? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन बता रही है ना, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। क्या है? फंक्शन ही है। फंक्शन का मतलब है एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट मिल जाएगा। तो इट इज अ फंक्शन, है ना, हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर, है ना, और सबसेट ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन ही है जिसकी डोमेन एक नेचुरल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर का सबसेट है। मतलब इनपुट में आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, है ना। सबसेट का मतलब है कि कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है उसका। बात समझ में आ रही? इसको जनरली कैसे लिख देते हैं? ऐसे करके एफ एन बोल दिया मैंने, ठीक है। फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला n+3, इस बात का क्या मतलब हुआ कि n की जगह पर मैं नेचुरल नंबर्स रखूंगा, यानी कि 1 से शुरुआत करूंगा। तो अगर मैं बोलूं कि f1 क्या है, n की जगह 1 रखो, 1+3 4 आ गया। f2 क्या है? 5 आ जाएगा, है ना। f3 क्या हो जाएगा? 6 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट आया, तो ये जो नंबर्स है ना, इनका जो अरेंजमेंट होगा वही सीक्वेंस कहलाया जाएगा। मतलब 4
5 6 और जितनी मैं n की वैल्यू रखूंगा उतना। तो दिस इज व्हाट सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस, कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हो गया। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसको हम है ना ऐसे भी लिख देते हैं कहीं के ऊपर कि ए एन और ए बेस में है ना, ए बेस में। तो इसी को अगर मैं लिखूंगा तो मैं जैसे F1 लिखा तो मैं यहां पर इसको A1 लिख सकता हूं, है ना, कि A1 की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, फिर A2 की वैल्यू 5 हो गई, फिर A3 की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। तो यहां पर ना ये जो A1 A2 A3 ये जो है ना कि जो AN है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फेस वैल्यू ऑफ व्हाट। तो देखो ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को सीक्वेंस में टर्म्स कहा जाता है ना, फेस वैल्यू ऑफ टर्म्स, फेस वैल्यू ऑफ टर्म्स। तो ये जो है ये क्या है? 5 10 11 13 17 दीज आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना। तो जो सबसे पहले लिखी जाएगी दैट इज फर्स्ट टर्म, जो सेकंड में लिखी जाएगी सेकंड टर्म, थर्ड में लिखी जाएगी थर्ड टर्म, फोर्थ में लिखी जाएगी फोर्थ टर्म, ऑन सो ऑन। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे an से ना, जहां पर an जो है उस टर्म की फेस वैल्यू, जो उसकी शक्ल है, जो उसकी वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये 13 है ना, तो an की वैल्यू होगी 13, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 3 4। बात क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे A4। तो ये जो n होता है ना, ये n, दिस रिप्रेजेंट पोजीशन। तो ये जो हम वैल्यू रखते हैं इसलिए हम नेचुरल नंबर रखते हैं, बिकॉज किसी की भी पोजीशन जो होगी वो 1 से शुरू होगी। ऐसा थोड़ी कि 0 से शुरू हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मैं बोलूंगा अभी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर किसके आया, यानी कि फर्स्ट कौन आया, है ना, तो हम कभी बोलते हैं कि क्लास में 0 कौन आया? नहीं। बात क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं बनती है। मैं बोलूंगा रोल नंबर बताओ, तो रोल नंबर कहां से शुरू होंगे? काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 1 से। तो इसीलिए नेचुरल नंबर इसकी डोमेन होती है और n हम पोजीशन बताते हैं, पोजीशन ऑफ टर्म। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो जो सीक्वेंस है वो ये, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस होती हैं, तो हम इनको इसलिए क्या बोल देते हैं? सीक्वेंसेस। तो हम डिफरेंट सीक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर ही मैं छोटा सा बस बता देता हूं, है ना, सीरीज क्या होता है। फिर सीरीज, तो देखो सीरीज कुछ नहीं है, यही जो सीक्वेंस होती है ना, यही जो सीक्वेंस है इसी को समेशन फॉर्म में लिखना है ना। जैसे मैंने बोला सीक्वेंस में क्या होगा? समेशन, है ना, समेशन ऑफ टर्म्स, है ना। लेकिन ये रिजल्ट नहीं बताती है, समझ रहे हो? मैं डिफरेंस समझाता हूं। तो यहां पर क्या है कि जैसे मेरे पास ये सीक्वेंस आई 4 5 6, है ना, ऑन सोन चलती रहेगी। इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं 4 + 5 + 6, लेकिन क्या मैंने एडिशन कर दिया? क्या मैंने इनको ऐड कर दिया? नहीं, मैं केवल समेशन की फॉर्म में दिखा रहा हूं कि देखो ये वैल्यूज प्लस होकर लिखी हुई है, दिस इज सीरीज। ये प्लस की फॉर्म में जो होता है ये सीरीज हो जाता है। तो समेशन का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, है ना। तो जब वैल्यू फाइंड कर लूंगा उसको सम ऑफ सीरीज कहूंगा ना। अगर मैं इनको जोड़ दूं, मैंने बोला 4 + 5 + 6, ठीक है, तो दैट इज व्हाट? सम ऑफ सीरीज कहलाया जाएगा ना, सम ऑफ सीरीज, है ना। तो बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ द टर्म्स। उन सारी वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, उसको कहेंगे हम सम ऑफ सीरीज। लेकिन सीरीज का मतलब है केवल केवल एडिशन फॉर्म में शो करना, है ना, है ना। बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर ये जो समेशन मैंने दिखा रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऐड कर दिया, इसका मतलब है कि मैं एडिशन की फॉर्म में लिख रहा हूं। जो भी मेरे पास टर्म्स आए वो एडिशन फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। जैसे 5 + 10 + 11 + 13 + 17। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसी में नेक्स्ट आती है चीज, है ना। एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो फटाफट से ना, ये साफ कर देते हैं फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास फाइनाइट, है ना, और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस, है ना, और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो देखो नाम से ही पता चल गया होगा। फाइनाइट का मतलब है क्या? कि जो लिमिटेड है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है।
एक एग्जांपल जैसे दूं, मैंने बोला 5 7 9 है ना, बस यही लिख दिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो सीक्वेंस है उसके अंदर कितनी टर्म्स है, 5 7 9, बिकॉज 9 के आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ ना, दिस इज फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है ना। एग्जांपल ले लेते हैं इसी वजह से, इसी चीज को लिखूं 5 7 9 और 3 डॉट्स लगा दिए, तो बच्चे 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूटी को, है ना, कि वैल्यू कंटिन्यूस चलती जा रही है। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस, नो एंड, कोई एंड ही नहीं है। जब एंड नहीं है तो काउंट नहीं हो सकता है, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, ऐसे को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। सेम सीरीज में भी होगा, ये फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज है ना भाई। अगर मैं इसी को लिख दूं सीरीज के लिए 5 + 7 + 9, दिस इज फाइनाइट सीरीज, है ना, एडिशन नहीं करा मैंने उसको अभी, है ना। और इसी में अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर है कि नहीं है? दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज फाइनाइट सीरीज, ये वाली, ठीक है, क्लियरिटी। चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास इसमें कुछ है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं खास, बट फिर भी फटाफट उनको कंप्लीट कर लेते हैं। बट उससे पहले एक हम ना टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिबोनाची सीरीज, है ना, फिबोनाची सीरीज। अगर तुम्हें से किसी ने ना एक मूवी देखी है, रोबोट मूवी, है ना, अगर देखी हो तो, नहीं देखी हो तो देख लेना, थोड़ी अच्छी मूवी है। फिर वहां पर ना क्या होता है कि जब रजनीकांत अपने रोबो को लेके जाता है फर्स्ट टाइम पे ना, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर ही वर्ड बहुत यूज करते हैं, वहां पर यूज करा है कि वो पूछता है कि एक नंबर बताता है और पूछता है कि वो नंबर क्या फिबोनाची नंबर है ना, फिबोनाची सीरीज का नंबर, यानी कि वो नंबर इस सीरीज के अंदर आता है, तो वो काउंट करके बताता है कि हाँ ये वाला फिबोनाची नंबर है। बात समझ में आ रही है? और ये काफी यूजफुल भी है ना, अगर आपने जिसके पास ये उसने देखा भी होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा। तो इसमें होता क्या बेसिकली, है ना, कि वैसे तो 0 से शुरू है ना, लेकिन हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और इसकी सेकंड टर्म भी 1 है, फर्स्ट टर्म भी 1 है और इसकी सेकंड टर्म भी 1 है। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट टर्म जो होती है प्रीवियस 2 टर्म का सम के बराबर होगी, मतलब इसके आगे जो लिखा होगा वो इन दोनों को ऐड कर लो, 1 + 1 2, फिर नेक्स्ट वाली क्या होगी 2 + 1 3, फिर उसके नेक्स्ट वाली क्या होगी 3 + 2 5, फिर उसके नेक्स्ट वाली क्या होगी 5 + 3 8, फिर उसके नेक्स्ट वाली क्या होगी 30, ऐसे ही ये चलता रहेगा। दिस इज फिबोनाची सीरीज। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, है ना, तो देखो इसी में एक चीज आती है ना, जनरल टर्म। मैं पहले ये बता देता हूं कि भाई जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई एन की वैल्यू जो भी रखूं आप, है ना, जनरल टर्म। अब ये भाई जो सीक्वेंस जो कंडीशन को फॉलो कर रही है वो लिख देती है। अब जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख दी, मैंने लिखा 2n + 3, इसका मतलब है इसकी हर टर्म इस फॉर्म में होने वाली है, ठीक है, यानी कि जो भी टर्म आएगी वो यहां से ही आएगी। और हर टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो a1 हो गया 2 × 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5, n की जगह 2 रखूंगा 2 × 2 + 3 विच इज 7, n की जगह 3 रखूंगा 2 × 3 + 3 9। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, यानी कि हर एक टर्म जो जिस फॉर्म में हो आप बस n की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो यहां पर भी हम इसको जनरलाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम a1 कह रहे हैं ना, भाई n की जगह फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, n की जगह 1, और सेकंड टर्म का मतलब n की जगह 2, तो a1 = a2, ये कह रहे 1 है वो। और नेक्स्ट की जो भी टर्म्स बन रही हैं, यानी इसके बाद जो टर्म है वो an मैंने कहा वो बन रही है an - 1 + an - 2, है ना, where n is greater than 2, because n is greater than 2, because 2 n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 पर तो आंसर 1 है। समझ आ रही बात? इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। तो जो प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर मेरे को जो कंडीशन लगानी है ना, वो कंडीशन ये वाली होती है, इसको फॉलो करेगा वो फिबोनाची सीरीज हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? पक्का? तो यहाँ पर n मतलब कोई भी टर्म रखूं, अगर मैं यहाँ 10 रख रहा हूं तो वो वैल्यू कैसे आएगी, n - 1 यानी कि 10 - 1 यानी कि a9 और प्लस a8। आपको अगर a10 ढूंढनी है तो आपको a9 + a8 करना पड़ेगा, आपको a7 ढूंढना है तो a6 + a5 करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है बिल्कुल?
ठीक है, चलो जी, तो ये है हमारा, है ना, इंट्रोडक्शन या फिर मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ये इतना सही है बस इसके अंदर, है ना। फटाफट से 2-3 एग्जांपल्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, बेसिकली ये वाली बात, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल पर आते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे an इज इक्वल टू 2n+5 है, यानी कि जनरल टर्म हो गई, तो आपको 3 टर्म्स बतानी है, तो a1 a2 a3 बताना है। तो n की जगह पर अगर मैं 1 रखूं तो a1, तो 2 × 1 + 5 7 हो गया। n की जगह 2 रखूंगा तो a2 2 × 2 + 5 9 हो गया। और n की जगह 3 रखूं तो a3 विल बी 2 × 3 + 5 = 11 हो गया, ठीक है ना। सो जो मेरे पास सीक्वेंस बनेगी उसके टर्म्स होंगी 7 9 और 11। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट an इज इक्वल टू मेरे पास है दिस n माइनस, तो a1 की वैल्यू n-3 यानी कि 1 - 3/4 विच इज इक्वल टू -2/4 जो कि बराबर होगा -1/2 के, ठीक है। नाउ a2 की वैल्यू n की जगह 2 रख दो, 2 - 3/4 विच इज इक्वल टू -1/4। और अगर आप a3 देखेंगे सो n की जगह 3 रखो, 3 - 3/4 जो कि हो जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो सीक्वेंस है दैट विल बी -1/2 -1/4 एंड 0, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सा, इसमें कुछ खास है नहीं बात। नेक्स्ट कह रहे an जो जनरल टर्म है वो ऐसे लिखी हुई है, an इज इक्वल टू n-1 2 - n 3 + n। और आपको 20th टर्म बतानी है, दैट मींस n की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। भाई n क्या बताता है, पोजीशन, तो जिस पोजीशन पर वो वैल्यू है तो 20th टर्म मतलब 20th पोजीशन वाली वैल्यू। तो n की जगह 20 रख दो, a20, ये हो जाएगा 20 - 1, ये हो जाएगा 2 - 20, ये हो जाएगा 3 + 20, है ना। सो दिस विल बी a20 इज इक्वल टू 19 × 2 में से माइनस कर लीजिए, -18 हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते, देखो ये तो पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आने वाला है ना। तो माइनस बार लगा दी, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 × 18 है ना, 19 × 18, 9 × 8 72, 2 आ गया 7, 8 × 1 8 और 1 7 15, ये एज इट इज हो गया 9 और 1। सो 2 9 4 5 14, 1 1 2 3 342। सो 342 × 23 कर लेते, 342 × 23, तो 3 × 2 6, 3 × 4 12, 1 3 × 3 9 और 1 10, 2 × 2 4, 2 4 are 8, तो 8 हो गया, 2 3 are 6, तो 6 6 8, ये जाएगा 7 8 6 6, क्योंकि नेगेटिव है तो -7 8 6 6 इज द करेक्ट आंसर। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। चलो नाउ लास्ट एग्जांपल है मेरे पास, सॉल्यूशन। कह रहे a1 की वैल्यू 1 है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, और कह रहे आगे की जो टर्म्स हैं, है ना, वो ऐसे हैं। बेसिकली यहां मिस हो गया है, ये होना चाहिए था an इज इक्वल टू, है ना, an इज इक्वल टू an - 1, है ना। ये कह रहे an इज इक्वल टू an - 1 + 2, यानी कि जो भी टर्म है वो an - 1 + 2 आएगी। कब, जब n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर मैं a2 फाइंड करना चाहूं, a2, n की जगह 2 रखा, दिस विल बी इक्वल टू an - 1, तो a2 - 1 हो जाएगा, है ना। n की जगह 2 रखूंगा, 2 - 1 यानी कि 1, a1 + 2। तो कहने का मतलब है प्रीवियस टर्म में बस 2 ऐड करना है ना। तो a1 की वैल्यू 1 है, तो ये जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, ठीक है। नाउ a3 कितना होगा, मुझे 5 टर्म बतानी है। a3 विल बी n - 1 यानी कि 3 में से 1 माइनस कर देंगे, a2 हो जाएगा a2 + 2, और a2 की वैल्यू मैंने 3 निकाली, दिस विल बी 3 + 2 यानी कि 5 हो गया, है ना। नाउ a4, तो a4 विल बी a3 + 2, a3 की वैल्यू 5 आई है, तो 5 + 2 यानी कि 7 हो गया। एंड लास्ट वन इज a5, तो दिस विल बी a4 + 2, a4 की वैल्यू 7 है, तो 7 + 2 9 आ गया। तो ये 5 टर्म है, ये हो गया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज में बताना है, मतलब कि यही सीक्वेंस को सीरीज में बताना है।
सीरीज का मतलब क्या, एडिशन फॉर्म में रखना, ना कि उनको ऐड कर देना, एडिशन की फॉर्म में रखना, ऐड नहीं करना है। सो सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी 1 + 3 + 5 + 7 + 9, क्योंकि 5 टर्म्स की बात कर रही है तो केवल यहीं तक ही रोक दूंगा मैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? तो ये है हमारे पास, है ना, एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज काफी ज्यादा इजी है ना, 10-15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लो और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।